हेलो साथियों, आप सभी को नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं कल जा रहा था आरा से पटना की ओर। तो आरा से पटना जाने के लिए दोस्तों लगभग 15 या 45 रुपया भाड़ा लगता है ट्रेन टिकट। अगर आप जनरल का कटाते हैं तो आपका 15, एक्सप्रेस को कटाते हैं तो 45 रुपया लगता है। तो हम जनरल का टिकट कटाए क्योंकि हमें पैसेंजर ट्रेन में जाना था। तो हमारा जो ट्रेन था थोड़ा लेट, तो हमने टिकट कटवा कर क्या किया कि हम अपोजिट में बैठ गए, जहाँ टिकट कटता है यारा उसी के अपोजिट में जो है सीटें लगाए हुए हैं लाइन से। ठीक है, तो उसी पर हम बैठ गए और मात्र हम 10 मिनट बैठे थे और 10 ही मिनट के अंदर अंदर 2 भिखारी आ जाते हैं। कितने? 2 भिखारी। ठीक है, कैसे आते हैं देखिए, कैसे आते हैं वो पारा पारी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक भिखारी आता है जो आपको स्किप पर भी देख रहा होगा, दोनों ओर दिख रहा होगा। ठीक है, ये दोनों भिखारी को देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन एक पहले आता है, एक बाद में आता है। सबसे पहले एक भिखारी आया, उसके बाद वो जो है गाय का पगाह लेकर के भीख मांगना प्रारंभ कर देता है। और गाय का पगाह इसलिए लेकर मांगा जाता है, आपको बता दें, आपको जानकारी नहीं होगा तो देखिए, अगर आपके हाथ से गाय का मृत्यु हो गया, ठीक है, जैसे आपने मारा और गाय मर गई, तो जो है गौ हत्या का दोष लग जाता है। या आप पगाह धारे हुए हैं और गाय का प्राण चला जाता है तो आप पर गौ दोष लग जाता है। या आप गाय को कुछ देकर मार देते हैं तो भी आपका दोष लग जाता है। या गाय को प्रहार करते हैं, गाय मर जाती है तो भी दोष लग जाता है। ठीक है, उस कारण क्या होता है, 7 दिन या 21 दिन जो है या 11 दिन ऐसे करके भीख मांगा जाता है। ये ऐसे प्रक्रिया है। ठीक है, और इसमें आपको केवल गुजारा के लिए भीख मांगा जाता है। कितना? गुजारा के लिए सिर्फ भीख मांगा जाता है। ठीक है, कि आपका गुजारा हो जाए। ये नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं और उसको जो है प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे, घर बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए नहीं, बस आपको गुजारे के लिए कि हमारा आज का पेट चल जाए, इसके लिए मांगा जाता है। और वो गंगा किनारे शायद बैठ करके खाया जाता है बनाकर। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या धंधा बना लिए हैं। ठीक है, कि गाय का दिखाएंगे पगहा, और छोटा सा पगहा एकदम लिए हुए हैं, छोटा सा। ठीक है, उसको दिखाएंगे, आसानी से भीख मिल जाएगा। और वाकई ही दोस्तों मिल भी जाता है। पहला भिखारी आता है जिसका हम वीडियो नहीं बनाते हैं, सोचते हैं चलो यार होगा। ठीक है, वो दोस्तों 70 रुपया गेन कर लेता है मात्र टिकट का। जो ग्राउंड है, आरा टिकट हॉल है, उसी में से मात्र 70 रुपया गेन कर लेता है। और अगला जो भिखारी आता है वो जो गेन करता है दोस्तों 45 रुपया तक गेन कर लेता है। 40-45, क्योंकि एक मैं वीडियो बना रहा था तो मैं ध्यान भी दे रहा था कि महिला जो है कितना पैसा निकाल रही है, पुरुष कितना पैसा निकाल रहा है। और जो तीसरा व्यक्ति आता है उसको सबसे कम इनकम होता है मात्र दोस्तों 25 रुपया। कितना? 25 रुपया, 35 रुपये, यही 25 से 30 रुपया इनकम होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बार बार एक ही पब्लिक के पास जाइएगा तो पैसा नहीं देगा, लेकिन मिल गया। ठीक है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये लोग मांगने के बाद फिर स्टेशन पर चले गए। क्या जो व्यक्ति 70 रुपया मांगा था, 70 रुपया जोड़ लीजिए कि वो दिन भर में कितना मांगा है। 10 मिनट में सिर्फ 70 रुपया मांगा, दिन भर में कितना मांगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे भिखारी में ज़्यादा फायदा है, तो भिखारी भीख मांगते क्यों हैं? अरे भाई, भीख मांगते हैं, मानते हैं कि वो गरीब भी होंगे। ठीक है, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, तो गरीब हैं तो उनका जांच भी होना चाहिए कि आप जो पैसा यहाँ से इतना कमा रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। अगर वो गरीब है तो वो दिन भर में जो 500, 2000, 4000 कमाए हैं, वो पैसा कहाँ ले गए? वो पैसा क्या किए? क्या शराब पिए? शराब पिए तो शराब बिहार में बंद है तो उनको गिरफ्तार करिए। अगर वो गलत चीज़ें कर रहे हैं, एक कोई मार्केट में चलता है, वो वादर हमारा काली माता का मंदिर है, वहाँ पर कुछ पासवान के बच्चे आते हैं और वो पन्नी में डाल कर, क्योंकि मैं एक दिन जा रहा था तो पासवान के बच्चे थे, पन्नी में डाल करके ऐसे पी रहे थे। फिर मैंने पूछा तो बोले कि रंगाबाजी पासवाने से शुरू होला, यही बोले। तो हम फिर उनसे बोले ही नहीं कि छोड़ो यार, चलो। हमने भी बोल दिया, हाँ आपके सामने पंडित क्या है, आप रंगबाज हैं। ठीक है, आप पी कर ही रंगबाज बन रहे तो आप रंगबाज हैं। हमने इग्नोर कर दिया, तो शायद उसको कुछ बोला जाता है, मुझे पता नहीं है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो क्या चीज़ है, मुझे पता नहीं है कि। हाँ, फिर दोस्तों अब आरा आते हैं, तो उनका जांच होना चाहिए कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। और अगर गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ पी रहे हैं, गलत चीज़ खा रहे हैं, तो उनको सज़ा होना चाहिए। और ये इतना ज़्यादा एक दिन में तो नहीं पॉसिबल है कि लगातार 2-3 लोग गाय को मार के सीधा दोस्तों पटना बल्कि आरा पहुंच जाए। गाय को मतलब कि गौ दोष लग जाए और सीधा मतलब स्टेशन पर चला। हालांकि नियम है कि गांव में मांगा जाएगा, लेकिन उन लोगों का सोच, वो लोग क्या सोचते हैं
ठीक है, हो सकता है इनकम भी जनरेट कर रहे होंगे। बस आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और भिखारियों को भीख ना दीजिए, हम कहेंगे, ठीक है। सिर्फ भीख उसको दीजिए जो विकलांग है, जो बुजुर्ग है, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गया है उसको दीजिए, विकलांग को जो किसी ना किसी शरीर से वो फ्रैक्चर है, आँख कान नाक पैर नहीं है उसको सिर्फ दीजिए। बाकी किसी को ना दीजिए जो हष्ट पुष्ट स्वस्थ मस्त है, चाहे चाहे वो मंदिर के आगे मांगे, चाहे स्टेशन पर, अगर उसका शरीर फिट है उसको भीख ना दीजिए, ठीक है।